अरे रमा, जरा बहू को बोलो 2 कप चाय बनाकर दे जाए। तो रमा जी ने दयाशंकर जी की तरफ देखकर कहा, अरे अभी तो सुबह के 5 ही बजे हैं, बहुत सर्दी है। 7 बजे तो बहू उठ ही जाती है, तब बनाकर दे देगी। दयाशंकर जी ने कहा, नहीं, मुझे तो अभी चाय पीनी है, मतलब अभी पीनी है। रमा जी को पता था कि जब इनकी आंख खुल जाए तभी इनको चाय चाहिए, चाहे 4 बजा हो या 5 बजा हो। सर्दी की वजह से उनका मन नहीं था रजाई छोड़ने का, पर मरती क्या ना करती। पता था थोड़ी देर में हल्ला मचाने लगेंगे तो बेटा बहू की नींद खराब ना हो जाए। उनका 6 महीने का बच्चा है, रात को कई बार जगाता है, पूरा दिन भी परेशान करता है, तो वो उठकर चाय बना लाती हैं। उनको चाय देकर खुद भी चाय पीने लगती हैं। दयाशंकर जी वैसे तो भले इंसान हैं, पर थोड़े जिद्दी हैं। अपनी माँ पर गए हैं, वो कहें तो सब ठीक, पर दूसरा कहे तो सब गलत। मैंने कैसे इतने साल इन लोगों के साथ बिताए हैं, मेरा दिल ही जानता है। सर्दी हो या गर्मी, बच्चे छोटे थे, फिर स्कूल जाने लगे, पर इन लोगों ने अपने रहन सहन के साथ कोई समझौता नहीं किया और ना ही खुद कभी किसी काम में मेरी मदद करवाई। चाय पीकर दयाशंकर जी दोबारा सो गए। कहने लगे, आज बहुत ठंड है, घूमने नहीं जाऊंगा। पर मेरी आंखों में नींद नहीं थी। कैसे छोटी ननद और देवरों के साथ पूरे घर का काम संभालना। सबको एक एक रोटी गर्मा गर्म चाहिए थी। तब गीजर भी नहीं था, गर्म पानी करके उनके बाथरूम में रखना। गर्मी हो तो सभी के कूलरों में पानी भरना। छोटे बच्चे के साथ भी सर्दी में ठिठुरते हुए काम में लगी रहती। मैं ठंडे पानी में काम करती तो बच्चा माँ का दूध पीने की वजह से उसे भी ठंड लग जाती। तब ये सुनने को मिलता कि बच्चे को संभालना नहीं आता, पर घर के कामों में कोई हाथ नहीं बंटवाता। ऊपर से सासू माँ ये सुनाती, तुम्हारे तो शहर में आकर मज़े ही मज़े हो गए। गांव में तो चूल्हा फूंकती थी, यहाँ तो बटन दबाया और गैस चालू हो गई। अरे गांव में शहरों जैसा सुख कहाँ। कभी गुस्सा तो कभी हंसी आती कि शहर में भी पूरा दिन काम में लगे रहते हैं। गांव में काम करते पर माँ के हाथ की रोटियां तो नसीब हो जाती थीं। कभी कभी तो मायके की बहुत याद आती, पर काम की वजह से कभी जाने नहीं देते। 2-2 साल निकल जाते। समय के साथ ननद और देवरों की भी शादी हो गई। सब अपने अपने परिवार में रम गए हैं। पर अब मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी बहू का बहुत ध्यान रखूंगी। बेटी बड़ी थी तो उसकी शादी कर दी, वो भी अपने ससुराल में खुश है। 2 साल पहले मैंने अपने बेटे सुरेश की रेखा के साथ शादी करके अपने घर बहू ले आई थी। वो भी बहुत समझदार है। सुरेश नौकरी करता है और दयाशंकर जी ने अपने घर के पास ही एक मोबाइल का शोरूम खोल रखा है। 2 असिस्टेंट रख रखे हैं और जब भी फ्री होते हैं तो घर आ जाते हैं। घर में ताकिया झांकी करने की और घर के फैसले लेने की आदत है। इस साल ठंड बहुत पड़ रही थी। अभी पोता छोटा है, बहू के साथ काम में मदद करवाती हूँ, पर ज़्यादा काम अब मुझसे भी नहीं हो पाता। तो मैंने दयाशंकर जी से कहा, एक मेड लगवा लेते हैं, बर्तन सफाई कर जाया करेगी। और आजकल वो वॉशिंग मशीन आ रही है ना, जिसमें कपड़े धुल कर ही निकलते हैं। फुल ऑटोमेटिक मशीन पहले ले लेते हैं। बच्चा अभी छोटा है। रेखा ज़्यादा ठंडे पानी में काम करेगी और बच्चा उसका दूध पिएगा तो उसे भी ठंड लग जाएगी, तो मुश्किल हो जाएगी। तो दयाशंकर जी ने कहा, अरे रमा जी, पैसे पेड़ पर नहीं उगते। औरतों को तो बोलने में 1 मिनट लगता है,
पहले बच्चे नहीं पढ़ते थे क्या? तो रमा जी ने कहा, हाँ जी, मैं आपकी बात मानती हूँ, पर आजकल के बच्चों का शरीर इतना मजबूत नहीं होता। बाप तो बाप, बेटा भी बिल्कुल पिता के ऊपर ही गया था। अब की बार तो रमा जी को बहुत गुस्सा आ गया। कितने साल हो गए पर अब भी बस अपनी ही चलानी है, दूसरों की परेशानी से कोई मतलब नहीं था। फिर रमा जी ने कहा, बहू, तुम्हारी माँ का फ़ोन आया था, तुम्हें भेजने के लिए कह रही थी, तो मैंने कह दिया। समधन जी, 1 हफ्ते से ज़्यादा नहीं दिल लगेगा हमारा। तो बहू ने कहा, पर मम्मी जी, आप अकेले सारा काम कैसे संभालोगी? तो रमा जी ने कहा, मैं कर लूँगी, तुम जाओ। बहू शाम तक का काम करके अपने मायके चली जाती है। अगले दिन सुबह 5 बजे उठकर दयाशंकर जी बैठ जाते हैं और चाय की रट लगाने लगते हैं। तो रमा जी कहती हैं, आज तो मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं है, आप बना लीजिए और मेरे लिए भी बना देना। वो काफ़ी देर तक सोचते हैं, फिर उठकर 2 कप चाय बना लेते हैं। इतनी ठंड में इतनी ही देर में उनकी हालत ख़राब हो जाती है। मेरा मकान काफ़ी हवादार है, किचन आंगन पार करके थी। वो चाय पीकर सो जाते हैं। रमा जी सुबह उठकर थोड़ा बहुत नाश्ता बनाकर फिर लेट जाती हैं। अपने बेटे से कहती हैं, बेटा, मेरी तो बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही है। आज तुम बाप बेटे दोनों को ही घर संभालना पड़ेगा। पहले तो दोनों एक दूसरे का मुंह देखते हैं, फिर कहते हैं, अरे काम ही कितना है घर में, अभी कर देते हैं। बेटा बर्तन साफ करने के लिए किचन में जाता है और बाप कपड़े सर्फ में भिगोने के लिए बाल्टी में पानी भरकर सर्फ को हाथ से मिलाते हैं। और दूसरी तरफ बेटे ने बर्तन धोने शुरू किए तो दोनों को लगता है जैसे उनके हाथ जम गए हैं। बेटा कहता है, मम्मी, पानी तो बहुत ज़्यादा ठंडा है, इसमें काम कैसे करूं? तो रमा जी ने कहा, बेटा करना तो पड़ेगा, बहू भी तो करती है और मैंने भी तो पूरी उम्र किया है। एक ही दिन में दोनों बाप बेटे की हालत ख़राब हो जाती है। कड़कती हुई ठंड और ठंडे ठंडे पानी में काम करना। अगले दिन सुबह दयाशंकर जी चाय भी नहीं मांगते हैं। सोचते हैं कहीं आज फिर से खुद न बनानी पड़ जाए। सुबह सुबह बेटा कहता है, पापा, मैं सोच रहा हूँ जब साधन है तो तकलीफ़ क्यों उठाएं। मैं रसोई में एक गीजर लगवा देता हूँ और एक फुल ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन भी ले आता हूँ। फिर कभी कोई आ जा रहा हो तो ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो दयाशंकर जी ने कहा, हाँ, मेरी दुकान पर जो असिस्टेंट हैं वो बता रहा था, उसकी मम्मी घर घर जाकर बर्तन सफाई का काम करती है, सिर्फ सर्दियों के लिए उन्हें लगवा लेते हैं। घर पर काम कर जाएगी, 2-3 दिन में वो सारे काम करवा लेते हैं। 1 हफ्ते बाद जब बहू आती है तो देखती है घर में काफ़ी बदलाव आ गए हैं। आने के बाद वो अपने और सासू माँ के लिए चाय बनाकर उनके पास जाकर पूछती है, माँ, मेरी मम्मी कह रही थी, मैंने तो ऐसे ही हाल चाल पूछने के लिए फ़ोन किया था, तुम इतनी सर्दी में क्यों आ गई? तुम्हारी सासू माँ भी परेशान हो रही होंगी। तो सासू माँ ने कहा, बेटी, माँ बाप का तो दिल करता ही है, बेटी से अपने नातियों से मिलने का। काम तो पूरी उम्र ऐसे ही चलता रहता है। फिर बहू ने पूछा, मम्मी जी, 1 हफ्ते में आपने काफ़ी कुछ बदलवा दिया घर में। तो सासू माँ ने कहा, हाँ बेटा, मुझे पता है, सर्दी में छोटे बच्चे के साथ सारे काम संभालना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए मैंने सारी चीज़ें मंगवा दी जिससे कुछ समय तुम्हें अपने बच्चे के साथ बिताने का समय मिल सके। बेटा, मैं भी इन्हीं परिस्थितियों से गुजरी हूँ। पूरा दिन निकल जाता था, बच्चे को गोद में उठाए सोते में ही दूध बोतल लगा देती थी ताकि पेट भरा रहेगा तो
2 घंटे ज़्यादा सो लेगा तो और काम निपटा लूँगी। पूरा दिन हो जाता पर काम ख़त्म ही नहीं होता था। अब तो मैं भी तेरी ज़्यादा मदद नहीं करवा पाती, पर मेड और वॉशिंग मशीन से तुम अपने और अपने बच्चे के लिए समय निकाल सकोगी तो। बहू ने कहा, मम्मी जी आप कितनी अच्छी हो। तो सासू माँ ने कहा, नहीं बेटा, बस मैं नहीं चाहती जो मैंने सहा है वो तुम सहो। अगर हर सास ये सोचे कि जिस तकलीफ़ से मैं गुजरी हूँ बहू उस तकलीफ़ से ना गुजरे तो कोई भी माँ बेटी की शादी में उसे विदा करते समय रोएगी नहीं, बल्कि उसे ऐसा लगेगा कि बेटी एक घर से दूसरे घर जा रही है। सारी दुनिया की सोच तो मैं नहीं बदल सकती, पर खुद की तो बदल ही सकती हूँ। तो बहू ने कहा, सच में माँ जी, मैंने पिछले जन्म में कोई अच्छे पुण्य किए होंगे जो आप जैसी अच्छी सोच वाली मुझे सासू माँ इस जन्म में मिली हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। रिचा वाइज।